नमस्कार। आइए आज प्राप्त करते हैं गणगौर त्योहार के विषय में कुछ जानकारियाँ। गणगौर एक हिंदू त्योहार है जो भारत के राजस्थान, हरियाणा, मालवा के क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्रों, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और उत्तर प्रदेश का ब्रज और बुंदेलखंड क्षेत्र या गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। चैत्र गौरी व्रत के रूप में जाना जाने वाला यह त्योहार का एक रूपांतर महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक राज्यों में एक ही दिन मनाया जाता है। सौभाग्य गौरी व्रतम नामक एक अन्य प्रकार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में भी मनाया जाता है। गणगौर एक रंगीन और राजस्थान के लोगों में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और पूरे राज्य में महिलाओं द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है, जो चैत्र महीने के दौरान शिव की पत्नी देवी गौरी की पूजा करती है। यह वसंत, फसल, वैवाहिक निष्ठा, वैवाहिक आशीर्वाद और बच्चे पैदा करने का उत्सव है। अविवाहित महिलाएं अच्छे पति का आशीर्वाद पाने के लिए देवी की पूजा करती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पतियों के कल्याण, स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए देवी की पूजा करती हैं। यह त्योहार होली के अगले दिन यानी कि चैत्र के पहले दिन शुरू होता है और 16 दिन तक चलता है। एक नवविवाहित लड़की के लिए उसकी शादी के बाद पूरे 18 दिनों तक त्योहार का पालन करना बाध्यकारी है। अविवाहित लड़कियां पूरे 16 दिनों तक व्रत रखती हैं और दिन में केवल एक बार भोजन करती हैं। उत्सव का समापन चैत्र के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का पहला पखवाड़ा होता है। गणगौर मेला पूरे 18 दिनों की अवधि में आयोजित किया जाता है। गणगौर के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्रों में कई लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। त्योहार के लिए शिव और पार्वती की मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती हैं। कुछ राजपूत परिवारों में त्योहार की पूर्व संध्या पर माथेरा नामक प्रतिष्ठित चित्रकारों द्वारा हर साल अस्थायी लकड़ी की छवियों को नए सिरे से चित्रित किया जाता है। तीज और गणगौर की मूर्तियों के बीच एक अलग अंतर यह है कि तीज उत्सव में मूर्ति एक छत्र होता है, जबकि गणगौर की मूर्ति में एक छत्र नहीं होता है। महिलाएं अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी से डिजाइन बनाकर सजाती हैं। खींची गई आकृतियों में सूर्य, चंद्रमा और सितारों से लेकर साधारण फूल या ज्यामितीय डिजाइन तक शामिल है। गुरलियां मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनमें चारों ओर कई छेद होते हैं और उनके अंदर एक दीपक जलाया जाता है। होली के 7वें दिन की शाम को अविवाहित लड़कियां अपने सिर पर जलते हुए दीपक के बर्तन को लेकर गुरलिया के गीत गाते हुए घूमती हैं। अपने रास्ते में वे नकदी, मिठाइयाँ, गुड़, घी, तेल आदि के छोटे छोटे उपहार इकट्ठा करती हैं। यह 10 दिनों तक यानी गणगौर त्योहार के समापन तक जारी रहता है। तब लड़कियां अपने बर्तन तोड़ती हैं और मलबे को कुएं या टैंक में फेंक देती हैं और किए गए संग्रह के साथ दावत का आनंद लेती हैं। अंतिम 3 दिनों के दौरान यह उत्सव अपने चरम पर पहुंच जाता है। गौरी और शिव की छवियों को विशेष रूप से इस अवसर पर बनाए गए परिधान पहनाए जाते हैं। अविवाहित लड़कियां और विवाहित महिलाएं चित्रों को सजाती हैं और उन्हें जीवित आकृतियों जैसा बनाती हैं। दोपहर में किसी शुभ मुहूर्त पर विवाहित महिलाओं के सिर पर शिव और गौरी की तस्वीरें रखकर बगीचे, बावड़ी, जोहर या कुएं तक जुलूस निकाला जाता है। गौरी के अपने पति के घर जाने के बारे में गीत गाए जाते हैं। पहले 2 दिन जल चढ़ाने के बाद बारात वापस आ जाती है। अंतिम दिन जुलूस सभी छवियों को एक टैंक या कुएं के पानी में विसर्जित करने के साथ समाप्त हो जाता है। त्योहार के पीछे की कहानी इस प्रकार बताई गई है। एक बार शिव, पार्वती और नारद एक साथ पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। जब वे गांव में पहुंचे तो बस्ती की गरीब महिलाओं को, जिन्हें उनके पहचान के बारे में पता चला, उन्होंने दिव्य जोड़े के सम्मान में जो कुछ भी उपलब्ध था उन्हें पानी, फल और फूल चढ़ाए। स्त्रियों की भक्ति से शिव और पार्वती प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने अपने हाथ में पानी इकट्ठा किया और इसे महिलाओं पर अमृत के रूप में छिड़क दिया और उन्हें अस्थायी विवाह का आशीर्वाद दिया। उनके जाने के बाद गाँव की अमीर महिलाओं ने जोड़े को पसंद के व्यंजन पेश करके प्रसन्न किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि वह इन महिलाओं को कैसे आशीर्वाद देना चाहती है, जबकि उन्होंने पहले अपना सारा अमृत गरीब महिलाओं पर वितरित कर दिया था। माता पार्वती ने जवाब दिया कि वह अमीर महिलाओं को अपने समान भाग्य प्रदान करेंगी। उन्होंने अपनी अंगुली काट ली, उसके खून को अपने सामने वाली महिलाओं पर छिड़क दिया, जो अधिक अमृत में बदल गया और साथ ही उन्हें आशीर्वाद भी दिया। इस घटना के बाद माता पार्वती ने एक नदी में स्नान किया और लिंगम के रूप में शिव की पूजा की, जिसे उन्होंने रेत से बनाया था। प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और घोषणा की कि जो भी विवाहित महिलाएं चैत्र के पखवाड़े के तीसरे दिवस पर उनकी पत्नी और उनकी पूजा करेंगे, उन्हें अस्थायी विवाह प्रदान किया जाएगा। सनातन प्रेमियों से अनुरोध है कि ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने और समझने के लिए इंस्पायर्ड सनातन को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर से हमारा उत्साह वर्धन करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें जिससे हम अपनी प्रस्तुति के अनुरूप कर सके। धन्यवाद।